अरे शांत हो जाइए। अरे तुम लोग शांत नहीं रहेगी? हाँ, अब ऐसा समझाना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स में? हाँ? एक पॉइंट हम लोग थे, एक ये डाइपोल के बारे में। एक डाइपोल पढ़ लिए थे। और डाइपोल में जैसा कि आप जानते हो कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये काम जो है कर रहा हो, तो डाइपोल का एक तो फोर्स है F इक्वल टू क्यू बाई, जिससे E बराबर F बाई क्यू एक फार्मूला था, जिससे एक फार्मूला मिल जाता है F इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के सहायता से हम किसी डाइपोल का टॉर्क निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और ये थीटा क्या होता है? ये एंगल है ना, जो फिगर में आप देख रहे हो। और इस डाइपोल के चलते हम लोग जो निकालते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी थे लिखे कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसके बाद बतलाया गया था कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो टॉर्क के चलते डाइपोल क्या करता है? घूर्णन गति करता है। और उस घूर्णन गति के चलते डाइपोल के द्वारा कार्य भी होता है, वर्क डन, जिसके लिए एक फॉर्मूला प्रूफ करके मैं बताया था, W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। समझ रहे ना? इतना बात हम लोग थे पढ़े। इसके लिए फॉर्मूला प्रूफ भी करके हम बताए थे, आप जानते हैं। और इसमें कुछ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी था लगा, जिसको हम लोग लिख के और जो है प्रूफ करके दिए थे आपके सामने। फिलहाल आपको केवल याद रखना है नहीं। और एक पॉइंट पर बात जो है करने वाले हैं, टॉर्क क्या है? टॉर्क हर जगह होता है, टॉर्क के बारे में सभी लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ भी लिए हैं। एक बार फिर से बात करना जो है चाह रहा हूँ। टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण। एक बहुत ही जनरल टॉपिक है ये टॉर्क। और बल आघूर्ण एक ऐसा जो है गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसके चलते कोई भी पिंड क्या होती है? घूर्णन गति करने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर आप दोनों हाथ जो है फैलाकर घुमरी खेलते हैं, तो वह भी क्या है? बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण के चलते ही आप क्या करते हैं? जो है घुमरी खेलते हैं। नहीं, लट्टू अगर नाचता है तो टॉर्क के चलते ही नाचता है। समझ रहे हैं? और इसके लिए जब जो चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में टॉर्क निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो चार्ज के चलते क्या टॉर्क होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या टॉर्क होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग टॉर्क निकाले हैं। 11th क्लास में भी टॉर्क के बारे में हम लोग पढ़े थे। सिंपल टॉर्क के बारे में पढ़े थे कि टॉर्क एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, बल आघूर्ण एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जिसके चलते किसी भी पिंड को घूर्णन गति करने के लिए क्या करता है? बाध्य कर देता है। और देखेंगे ये कोई सिस्टम है, ये कोई प्लस चार्ज है, ये कोई माइनस चार्ज है, डाइपोल होता है। तो जानते हैं कि अगर इस डाइपोल पर इधर फोर्स काम कर रहा है F, तो प्लस चार्ज है, तो इसका निगेटिव चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू। और जब चार्ज का नेचर बदल जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इसके चलते इस पर एक फोर्स काम करने लगा इधर F। अब देखिए बल युग्म हो गया, दो तरह का बल है, एक प्लस F में, एक माइनस F में, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। तो जो ये सिस्टम देख रहे हैं ना, इस सिस्टम पर एक छोर पर इधर बल काम कर रहा है और एक छोर पर इधर बल काम कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम इधर क्या करेगा? घूमने का प्रयास करेगा। और इसी के चलते ये सिस्टम क्या होता है? घूमता है इधर, और घूमता है तो देखिए इसका पोजीशन आ जाएगा, और फोर्स पुनः ऐसा कंटिन्यू रहता है। और यह जब फोर्स कंटिन्यू होता है, तो इस कंटिन्यूइंग फोर्स के चलते ये लगातार क्या करता है? अपना पोजीशन बदलता है, और पोजीशन बदल के इस शेप में आएगा। और फिर अगर फोर्स कंटिन्यू रहा तो ये पोजीशन बदल के इधर आ जाएगा। और एक तरह से ये क्या होने लगता है? ये एक जो है ये डाइपोल जो है घूर्णन गति करने लगता है। ये पूरा इस रूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन गति करने लगता है। तो एक तरह से कहा जाए कि टॉर्क एक ऐसा गुण है जो किसी पिंड या किसी निकाय को घूर्णन गति करने के लिए क्या करता है? बाध्य कर देता है। समझ रहे हैं? टॉर्क का फॉर्मूला भी पढ़े थे ना?
हम लोग को एक अगले टॉपिक पर बात हम लोग को करना है, लेकिन उसके लिए एक दो सवाल इस पर हम लोग चाहेंगे बनाएंगे। सिंपल सिंपल एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, बनाइएगा, बनाइए।